सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस के एनालिसिस फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो इसके अंदर क्या क्या है आपका देख लें एक बार। 11th क्लास के अंदर आपकी दो बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है, तो इसमें आपका है इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है इंट्रोडक्शन, consumers' equilibrium and demand, producer behavior and supply, and forms of market and price determination under perfect competition and simple applications। ठीक है, तो 40 मार्क्स की ही आपकी स्टैट्स आती है और 40 मार्क्स की ही आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, डिटेल में देखते हैं हमने करना क्या है। बेसिकली सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है आपका। सबसे पहले आपने देखना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उनका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स में। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। फिर आप पढ़ोगे यूनिट 2 विच इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर चैप्टर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और सेंसस वाला तो पूरा ही पढ़ना है आपने। ये मीनिंग पढ़ना है, वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। प्रेजेंटेशन डाटा के अंदर आपने बार ग्राफ्स पढ़ने हैं, पाई चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, जिसके अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगन और जीव आ जाएगा। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स देखने हैं, टाइम सीरीज ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यूनिट 3 आती है आपकी। ठीक है, तो वहाँ तक तो हमने पूरा कर लिया। उसके बाद मेन मेन मोड वाले जो 11 10 11 9 चैप्टर जो भी है आपके वो करने हैं आपने। उसके अंदर आ जाएंगे कोरिलेशन। अच्छा, ये रहा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों करने हैं। कोरिलेशन में अपने मीनिंग करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है, स्कैटर डायग्राम्स करने हैं। पिछली बार स्कैटर डायग्राम नहीं थे। बेसिस ऑफ कोरिलेशन करने हैं, कार्ल्स पियर्सन मेथड भी करना है और स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी करना है। तो दिस मेथड वाज नॉट इन द सिलेबस प्रीवियस ईयर, पर इस साल है आपका। पिछले 2 3 साल से नहीं आ रहा, इस साल है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर में उसका होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस, मीनिंग टाइप और यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन, इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पूरा ही है आपका। ठीक है, तो माइक्रो में उसमें से स्टैट्स में से इतना कुछ खास है नहीं घटा। तो अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपने पूरा वो पढ़नी है, फर्स्ट चैप्टर विच इज मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इतना ही, जो बाकी आपके तीन आपके डिफरेंसेस हैं वो नहीं करने आपने। फिर से आप चैप्टर 2 व्हाट इज इकोनॉमी करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी करना है, व्हाट एंड हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस। पीपीसी करना है आपका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स यानी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट, पूरा ही करना है। तो पीपीसी लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं था, इस बार है। फिर आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यूनिट यूटिलिटी का मीनिंग, एमयू यानी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है, कंडीशंस पढ़नी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला करना है आपने, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बजट करना है, बजट लाइन बजट सेट करना है, कंडीशंस भी करनी है उसकी। ठीक है, तो पूरा ही आपने बेसिकली, अगर आप टी आर जैन को फॉलो कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू टी आर जैन, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अब आती है डिमांड। डिमांड के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका चैप्टर 6 शुरू हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, मेजरमेंट, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आप टी एच जन को फॉलो कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 भी पूरा है आपका एंड चैप्टर 6 भी है। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जो चैप्टर 7 थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर शुरू हो जाती है आपकी। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर। कोस्ट में क्या आता है, पूरा ही आपका बेसिकली 6 चैप्टर आना है। 6 चैप्टर, कोस्ट, शॉर्ट रन कोस्ट,
टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मोटा मोटा बताऊँ तो चैप्टर 7 भी है, कुछ कटा नहीं है मतलब इसमें। रेवेन्यू के अंदर चैप्टर 8 बोलेंगे इसको, सॉरी चैप्टर 8 नहीं, 6 नहीं है ये, एक सेकेंड। ये आपका चैप्टर 7, ये चैप्टर 8, ये चैप्टर 9। किसके अकॉर्डिंग? टी आर जैन के अकॉर्डिंग। और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर 10, जो 2 साल से डिलीटेड था बट इस साल ऐड कर दिया, वो आपका आना है। मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट, सप्लाई आना है, सप्लाई पूरा ही आना है, शिफ्ट अलोंग वगैरह, प्राइस इलास्टिक सप्लाई वगैरह आप सब आना है। ठीक है, तो मैं आपको इतना डिटेल में इसमें बता नहीं रहा, सिर्फ आपको चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना। चैप्टर 11 आना है, चैप्टर 12 आना है। उसके बाद चैप्टर 13 जो है मार्केट वाला, उसमें से देखते हैं क्या क्या आना है। उसमें से आपके आनी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, उसका डिटर्मिनेशन, कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, क्या इफेक्ट आता है उसका डिमांड और सप्लाई में चेंज करने में, और खाली शॉर्ट रन में ही सिंपल एप्लीकेशंस पढ़नी है डिमांड सप्लाई की, जैसे प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। वैसे बेसिकली आपके पास टोटल 3 टाइप की जो है मार्केट्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन और बाकी 2 और होती हैं, वो आपने नहीं करनी है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन करनी है, उसके फीचर्स, उसके डिटर्मिनेशन कि कैसे उसका मार्केट डिटरमाइन होती है, और उसके शिफ्ट डिमांड और सप्लाई में, बस। और प्राइस सीलिंग्स करनी है, प्राइस फ्लोर करना है। और आपने अब हम बात करेंगे अबाउट क्लास 12th कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स में क्या क्या आना है। तो देर आर 2 बुक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी इन बैंकिंग, determination of income and employment, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ चाइना, ओ सॉरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट नेबर्स एक्सपीरियंसिंग ऑफ इंडिया, यानी कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये आपने बेसिक इसमें करना है। ठीक है, तो ये तो आप करोगे करोगे, तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सो इसमें देखो कुछ नहीं है ज़्यादा, देखो आपका, अब डिटेल में आ रहा हूँ, डायरेक्ट में इतना उसमें से नहीं बता रहा, बाकी आप ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। दैट नेशनल इनकम इज ऑफ 10 मार्क्स, मनी इन बैंकिंग इज ऑफ 6 मार्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ 12 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट इज ऑफ 6 मार्क्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफ 6 मार्क्स। तो ये आपका है अकॉर्डिंग टू टी आर जैन। मैं बता देता हूँ आपको टी आर जैन के अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होंगे। सो नेशनल इनकम के अंदर देखो, मेरे को पूरा इसको अलग अलग हाईलाइट करके बता देता हूँ कि जो आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे, मनी एंड बैंकिंग में कौन से होंगे, इसमें क्या होंगे, और इसमें कौन से होंगे, और इसमें कौन से होंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, नेशनल इनकम में आपके आ जाएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू टी आर जैन। सिमिलरली अगर मनी एंड बैंकिंग की बात करूँ तो उसमें आ जाएंगे आपके चैप्टर 5 एंड 6। इसमें बात इनकम एम्प्लॉयमेंट वाले की बात करूँ तो इसमें आ जाएंगे आपके 7 एंड 8 एंड 9। गवर्नमेंट बजट वाला आपका एक ही चैप्टर है, दैट इज 10, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में 11 एंड 12 चैप्टर, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बाकी हम डिटेल में भी आगे देखते हैं। देखो, नेशनल इनकम में मैंने बता ही दिया। अगर आप वैसे ये पूछो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कटा गया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पूरी पढ़नी है, कुछ भी नहीं कटा उसमें से। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो, कंजम्पशन, कैपिटल, फाइनल, विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने चैप्टर 2 के अंदर जो है इसको पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो वगैरह सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसका पूरा मेथड कैलकुलेट करने का 3 और 4 में, 3 में आप एग्रीगेट सीखोगे और 4 में मेथड सीखोगे। ठीक है, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनी एंड बैंकिंग।
मनी एंड बैंकिंग में क्या है देखो, मनी एंड बैंकिंग में है आपका मनी का मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो इसके अंदर क्या चीज़ गिवन नहीं है, इसमें आपका बार्टर सिस्टम गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है इसमें एक टॉपिक है आपके बुक में, तो बार्टर सिस्टम वाला इसमें जो है नहीं गिवन है, बट वो आप कर लेना, क्योंकि जो है जो बार्टर सिस्टम के वो है ड्रॉबैक्स, वही मनी के फंक्शंस हैं। तो एक तरह से आप ये इसको कर लेना। बैंकिंग में क्या क्या आ जाएगा? सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, थ्रू बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये पूरा आपका चैप्टर 6 हो जाएगा, ये आपने पूरा करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम प्यार से एडीएस वाली यूनिट बोलते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला। तो इसके अंदर क्या क्या करोगे? एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसका मैकेनिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलेंट्री क्या होती है वो पढ़ोगे, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम, इसको करेक्ट कैसे करें, और इसके गवर्नमेंट के फिजिकल मेजर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, और मॉनेटरी मेजर्स जो हम इसमें भी करेंगे। मॉनेटरी मेजर्स ये होते हैं बैंक रेट से लेकर यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट तक, ये सारे इसके मॉनेटरी मेजर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब विच इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, अब येलो लेते चलो। सो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके कंपोनेंट्स। क्लासिफिकेशन कैसे होगा इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आप वो पढ़ोगे सारा अबाउट द लाइबिलिटी, एसेट्स वगैरह। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वाला चैप्टर आपको अकेला 6 मार्क्स देता है। और इसमें से गारंटी 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं होता। बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट बजट, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये पूरा ही चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या पढ़ोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। इसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहीं नहीं गिवन है, तो आपने आई थिंक वो नहीं करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या करना है? उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, यानी फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसका डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट का कि कैसे डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट में, और उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स। सो अब मेरिट्स। चलते हैं हम तो नेक्स्ट ये बुक पे, था। विच इज़ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इको यानी। तो इसमें क्या क्या आना है भाई? तो देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का है। अगर मैं चैप्टर वाइज करूँ, अकॉर्डिंग टू अगेन टी आर जैन, टी आर जैन के अकॉर्डिंग आप देख लेना आप कौन सी फॉलो कर रहे हो, संदीप गर्ग या जो भी है। तो टी आर जैन के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6। देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे कैसे ब्रिटिशर्स ने हम एक्सप्लॉइट करा हमारी इंडियन इकोनॉमी को। 5 इयर्स प्लान के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, तो देखो, 5 ईयर प्लान इन चैप्टर 2, मेन फीचर्स बताने हैं, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो पिछली बार क्या क्या नहीं था और इस बार क्या क्या ऐड करा गया है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बार एग्रीकल्चर चैप्टर में फीचर्स, उसकी प्रॉब्लम और उसकी पॉलिसीज, ये 3 नए टॉपिक्स हैं जो ऐड करे गए हैं। प्रायर टू दैट इसमें नहीं, ये सारी नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर आपने इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज पढ़नी है, आईपीआर करना है, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पढ़ना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़नी है, फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। तो इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो है आपकी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गया, और आपका टैरिफ वाली आई थिंक इसमें नहीं गिवन है, वो आपने नहीं पढ़नी है।
इकोनॉमिक्स फिर आते फीचर्स अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन विच इज एलपीजी पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट और जीएसटी। क्या नहीं है इसमें, डब्ल्यूटीओ वाला नहीं है टॉपिक, वो आपने नहीं करना है। ठीक है। हाँ, तो इसमें अपनी क्या करनी, फॉरेन ट्रेड पूरा ही है, इसमें इंपोर्ट सब्सिट्यूशन भी आता है। ठीक है। तो ये चीज़ बस ऐड करेगी, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ये ऐड करा गया बस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज़ करंट चैलेंजेस फेसिंग इन एन इकोनॉमी। इसके अंदर दो चैप्टर डिलीटेड हैं, विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड poverty, which is 7 chapter and I think 10 chapter. This is according to T.R. Jain, 7 chapter and इसको क्या हो गया, 10 चैप्टर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला 8 चैप्टर आता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट लोगों को कैसे रिसोर्स मिलते हैं, रोल ऑफ क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ग्रोथ कैसे हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट आता है, फिर उसके की इश्यूज, क्रेडिट मार्केटिंग, रूल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। पूरा ही है, इसमें दो टाइप के चैलेंजेस आते हैं, लिंगरिंग एंड इमर्जिंग, दोनों ही आपके सिलेबस में है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, ये आपने पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इसमें से, जो आपके कंपैरिजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले में आपको मीनिंग पढ़ना है, इफेक्ट्स के और इकोनॉमिक पे, उस पे, रिसोर्सेज पे, एनवायरनमेंट के और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्लूड करना है। ठीक है। फिर लास्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, यानी इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करा और चाइना के साथ भी, क्या इश्यूज हैं उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट और बाकी सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। बेसिकली जो ऊपर 13 चैप्टर है वो आपने पूरा ही करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अब आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।